दोस्तों आज तक कश्मीर का जितनी भी बार जिक्र हुआ है सिर्फ एक नैरेटिव सामने आया है, कश्मीर शुड बी इंडिपेंडेंट। ये लाइन जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है ना, उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ना तो इसे हिस्ट्री ने सपोर्ट किया, ना तो इसे लॉजिक ने सपोर्ट किया और ना ही ग्राउंड रियलिटी ने। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूफ के साथ ये बताऊंगा कि कश्मीर की ये मांग कैसे बेसलेस है। कश्मीर की कहानी ब्रिटिशर्स के भारत छोड़ने से शुरू होती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान बना, लेकिन साथ में ही 560 प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शन दिया गया कि या तो वो पाकिस्तान ज्वाइन करें या फिर भारत। जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था जिसका रूलर था महाराज हरि सिंह, एक हिंदू राजा। अब कश्मीर की मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी और राजा हिंदू था। उस समय ये रूल था कि राजा ही डिसाइड करेगा कि उसे किस तरफ जाना है। इतने में ही पाकिस्तान ट्राइबल इन्वेडर्स भेजकर कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तब सिचुएशन इमरजेंसी की बन गई और राजा हरि सिंह ने भारत के साथ मिलकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन कर दिया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रूफ है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। सोचो अगर ये असेसन ना हुआ होता तो पाकिस्तान के पास कोई जस्टिफिकेशन होता नहीं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत है पीओके। एसेसन के तुरंत बाद पाकिस्तान ने आर्मी और मिलिटेंट को भेजकर घुसपैठ शुरू कर दी। 1957 और 58 के वॉर में पाकिस्तान ने कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा कब्जा लिया। अब समझने की बात है, अगर कश्मीर इंडिपेंडेंट होता तो पाकिस्तान को उसे कब्जा करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। पर उनका इरादा इसे इंडिपेंडेंट कराना नहीं, बल्कि उसको इलीगली हड़पना था। और ये गेम भी वहीं से शुरू होती है दोस्तों। प्रॉक्सीज, मिलिटेंट, ब्रेन वॉशिंग। पाकिस्तान ने कश्मीरी मुस्लिमों को फंड करके ये सपना दिखाना शुरू कर दिया कि तुम्हारा खुद का एक मुल्क होगा, और उनका इरादा इसके पीछे ये था कि एक लैंडलॉक वीक कंट्री बना दी जाएगी जिसे हम आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब दोस्तों एक और फैक्ट, जो कश्मीरी पंडित वहाँ के असली कल्चरल रूट्स थे उनको फोर्सफुली हटा दिया गया। यानी एक असली मेजोरिटी पॉपुलेशन जो भारत के साथ रहना चाहती है, उन्हें वहाँ से पूरी तरीके से निकाल दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कश्मीर की इंडिपेंडेंस की डिमांड आर्टिफिशियली बनाई गई है। जब आप किसी जगह से एक एंटायर कम्युनिटी को हटा देते हो तो वहाँ पर एक वाइज्ड पॉपुलेशन छूट जाती है, जिसका नैरेटिव मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और आज भी वहाँ पर 2% फंडेड लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि असली डाइवर्स वॉइस को या तो चुप करा दिया गया या फिर निकाल दिया गया। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। मान लीजिए कल सुबह कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो कश्मीर एक लैंडलॉक कंट्री बनेगा, जिसके ना तो कोई सी रूट्स, ना पोर्ट्स, ना इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खुले रास्ते। ट्रेड और सप्लाई के लिए उसे पूरी तरीके से पाकिस्तान या फिर भारत पर निर्भर होना पड़ेगा। दूसरा, इकोनॉमी। कश्मीर की इकोनॉमी पूरी तरीके से एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर बेस्ड है। एक इंडिपेंडेंट नेशन के लिए डिफेंस, करेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन पॉलिसी, ये सब मैनेज करना असंभव हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज की दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में दुनिया का कोई भी सुपर पावर कश्मीर को स्टैंड अलोन सर्वाइव करने नहीं देगा। और तीसरा, सिक्योरिटी। पाकिस्तान की प्रॉक्सी आज भी ग्राउंड पर है। इंडिपेंडेंट होते ही पाकिस्तान कश्मीर को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेगा और एक पपेट स्टेट बनाकर छोड़ देगा। तो इंडिपेंडेंस के सपोर्टर्स को मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप कश्मीर को पाकिस्तान की कॉलोनी बनाना चाहते हैं या भारत का एक पावरफुल और डेमोक्रेटिक हिस्सा? आंसर सिंपल है। तो दोस्तों बात यह है कि कश्मीर का भारत के साथ रहना न ही सिर्फ हिस्ट्री से प्रूवन है, बल्कि प्रैक्टिकल और लॉजिकल भी है। इंडिपेंडेंस की डिमांड सिर्फ पाकिस्तान के एक नैरेटिव का एक्सटेंशन है, जिसका फायदा कश्मीरियों का नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठे एक एस्टेब्लिशमेंट का है। असली कश्मीरी को डेवलपमेंट, जॉब, एजुकेशन और पीस चाहिए, जो कि सिर्फ भारत में रहकर ही संभव है। दोस्तों कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। जय हिंद।